हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आराध्या प्रशांत और सैम के मनाने पर वहां रुकने के लिए मान जाती है। कहीं ना कहीं सैम को आराध्या पसंद आ गई थी, लेकिन फिर वो प्रशांत से पूछते हुए कि तेरे दिल में आराध्या के लिए कोई फीलिंग नहीं है ना। प्रशांत उसे आंखें दिखाते हुए, तू यहाँ से जाने का क्या लेगा। सैम एकदम से, समझ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, तो फिर मैं अपना चक्कर चला लूं। वो दांत निपोड़ते हुए बोलता है। प्रशांत उसे घूर कर देखता है और फिर उसकी बाजू पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकालते हुए, जा यहाँ से। उसको बाहर निकालकर वो झट से दरवाजा बंद कर लेता है। सैम की बातें उसके कान में अभी भी घूम रही थी। पक्का तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना। प्रशांत अपना लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठते हुए, फीलिंग, वो भी आराध्या के लिए? कभी नहीं। मानता हूँ कि वो दिल की अच्छी है, पर वो कितनी बड़ी पागल है ये भी मुझसे छिपा नहीं है। और वैसे भी एक ही गलती 2 बार नहीं करने वाला मैं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं है फिर से टूटने की। वो खुद से ही बोल रहा था। और फिर वो अपने सारे ख्याल झटक कर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ आराध्या भी अब चेंज करके अपने बिस्तर पर आ गई थी। एकदम से उसके दिमाग में भी सैम की बातें घूम गई। मैं समझ गया, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और अब तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम नाराज होकर यहाँ से जा रही हो। सैम की बातें आराध्या को फिर से इरिटेट कर देती हैं और वो खुद से ही, नो वे, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। प्यार, और वो भी उस सैनिटाइजर से, कभी नहीं। बड़बड़ करते हुए वो बिस्तर पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। वहीं सैम था जिसके दिमाग में कोई तो खुराफात चल रही थी, कोई तो खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। वहीं 2 लोग और थे जिनकी नींद गायब हो चुकी थी, और वो थे पुष्पा और शकुंतला, जो इस वक्त इस बात पर परेशान थे कि आराध्या को कैसे रोका जाए। वो खामखा परेशान हो रही थी क्योंकि वहां तो सारा मामला सुलझ गया था। प्रशांत ने आराध्या को रुकने के लिए मना लिया था और आराध्या भी मान गई थी। बस इन दोनों को इस बात का पता नहीं था। उसके बाद वो भी अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगती हैं और फिर सारा कुछ सोच विचारने के बाद उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि शकुंतला वापस से बीमार होने का नाटक करी तो ही राधा यहाँ पर रुक सकती है। इस बात पर दोनों राजी हो जाती हैं और खुश होती हैं कि उनका प्लान फेल नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों भी बातें करते करते सो जाती हैं। बस एक प्रशांत ही था जिसे नींद नहीं आ रही थी, जो आज अतीत की गलियों में भटक रहा था। सैम की कई बातों ने मजबूर कर दिया था उसे उन गलियों में भटकने के लिए। कब तक तू उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा? सच कहूं तो तू आज भी उसी लड़की पर अटका हुआ है। उसी लड़की के बारे में सोचता है जिसने तुझे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस वक्त वो अपनी बालकनी में खड़ा ठंडी हवाओं को महसूस करते करते, सिगरेट के कश भरते हुए ये सब सोच रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। यही कि उसने किसी पर ट्रस्ट किया, उससे प्यार किया और हद से ज्यादा किया, जिसके लिए वो खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन बदले में मिला क्या उसे? धोखा, जग हंसाई। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद ना तो वो कभी किसी लड़की पर भरोसा कर पाया और प्यार तो दूर की बात है। उसे याद आता है कि 4 साल पहले कितना खुश था वो। 4 साल पहले सुबह का वक्त, प्रशांत अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े देखते हुए, कौन सी शर्ट पहनूं? हाँ, ये ग्रे कलर की शर्ट पहनता हूँ, सुहाना का फेवरेट कलर है ये, वो चहकते हुए बोलता है। कुछ ही देर में वो बिल्कुल रेडी था सुहाना को सरप्राइज देने के लिए। दरअसल वो अपने बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए अमेरिका गया हुआ था, लेकिन वो 2 दिन पहले ही वापस आया। ये बात सुहाना को पता नहीं थी, क्योंकि वो उसको सरप्राइज देना चाहता था और शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। इसलिए उसने शकुंतला को भी मना कर दिया सुहाना को कुछ ना बताए। हमेशा की तरह सुहाना ने उसे सुबह कॉल किया। प्रसाद ने उससे इस तरीके से बात की कि जैसे वो अभी भी अमेरिका में ही है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। उसके बाद वो निकल गया सुहाना के घर की तरफ। सुहाना अपनी फैमिली से दूर यहाँ एक फ्लैट में रहती थी, जो उसे कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। वो प्रशांत की कंपनी में काम नहीं करती थी, किसी दूसरी कंपनी में काम करती थी। जाते वक्त प्रशांत ने उसके लिए रेड रोजेस का बुके लिया और डायमंड की रिंग तो उसने पहले ही ले ली थी। साथ में सुहाना की फेवरेट चॉकलेट ली और फिर खुशी खुशी वो उसके फ्लैट पर पहुंच गया। आज संडे था,
तो उसे पता था कि सुहाना घर पर ही होगी। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, पर वो सुबह ही वहां पहुंच गया था, ये सोचकर कि पूरा दिन सुहाना के साथ बिताएगा। बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ वो घर की डोरबेल बजाता है। लगभग 2 मिनट में सुहाना दरवाजा खोलती है। सरप्राइज! प्रशांत एकदम से बोलता है, पर उसे वहां देखकर सुहाना के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। प्रशांत भी उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो सुहाना को सर से लेकर पैर तक देखता है। ब्लैक कलर की नाइटी जो कि पूरी तरह अस्त व्यस्त थी, गर्दन पर कुछ निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने लव पाइप दी हो। इससे पहले कि सुहाना कुछ बोलती या प्रशांत कुछ बोलता, तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है बेबी? ये कहता हुआ एक लड़का सुहाना के पास आ जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कल रात से यहीं था। वो कोई और नहीं, सुहाना का बॉस था। प्रशांत के हाथ से वो बुके छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। प्रशांत नम आंखों से सुहाना को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो उससे कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। सुहाना भी उसकी आंखों का मतलब समझ गई थी और वो उससे नजरें चुरा रही थी। प्रशांत, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी चटाक करके एक चाटा उसके गाल पर पड़ता है जो कि प्रशांत ने मारा था। वो बहुत गुस्से से, शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार भी मुझे चीट करते हुए? आखिर कमी क्या रह गई थी मेरे प्यार में? वो उससे सवाल करता है। ये सब देखकर वो लड़का, लिसन, डोंट क्रिएट अ सीन, और दोबारा इसे टच किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो प्रशांत को धमकाते हुए बोलता है। प्रशांत उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, मैं उससे बात कर रहा हूं, तुझसे नहीं। इतने में सुहाना एकदम से चिल्लाते हुए, बस बहुत हो गया प्रशांत, बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा हुआ कि सारा सच तुम्हारे सामने आ गया। मैं भी ये दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गई हूँ। अब जब सब कुछ तुमने देख ही लिया है तो सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। तुम बहुत ही गुस्सैल, चिड़चिड़े और बहुत ही अजीब तरीके के इंसान हो। तुम्हारा मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सब कुछ इसके पास भी है, और ये तुम्हारी तरह अजीब हरकतें भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट, सुहाना बहुत रूडली बोलती है। प्रशांत, जो पहले झटके से बाहर नहीं आया था, ये उसके लिए दूसरा झटका था। यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो सुहाना को देखते हुए, बट आई स्टिल लव यू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। इतना कहकर सुहाना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। प्रशांत तब तक वहां पर खड़ा रहता है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि ये सब सच है। ठीक उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका उसे अंदर तक छू कर जाता है। बस इतना काफी था उसे अतीत की कड़वी यादों से बाहर लाने के लिए। उस दिन की तरह आज भी उसकी आंखें नम थी। सही कहा था सैम ने कि वो आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां सुहाना उसे छोड़कर चली गई थी। उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जो सालों पहले बंद हो चुका था, कभी न खुलने के लिए। उसके बाद प्रशांत ने सुहाना से कभी कोई मतलब नहीं रखा। वो कहाँ है, कहाँ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था। कितनी देर तक वो वहीं खड़ा हुआ ये सब सोचता रहता है, और फिर थक हार कर अपने बिस्तर पर आकर गिर जाता है। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। खैर, किसी तरह ये रात गुजरती है और सुबह होती है, और एक बार फिर शुरू हो जाती है सबकी भाग दौड़ वाली जिंदगी। सब लोग उठ गए थे, हालांकि आज संडे था। किसी को ऑफिस नहीं जाना था, फिर भी टाइम से सब रेडी हो गए थे। बस एक पुष्पा और शकुंतला थी जो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। सैम और प्रशांत दोनों का कमरा ऊपर था और आराध्या का रूम नीचे। ठीक एक ही वक्त पर सैम और प्रशांत अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और दोनों ही नीचे आने लगते हैं। ठीक उसी वक्त आराध्या अपने कमरे से बाहर आती है। ग्रीन कलर का कुर्ता, ब्लैक लेगी, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, खुले बाल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सैम तो बस उसे देखता ही रह गया था। ऐसा नहीं था कि प्रशांत ने उसे नहीं देखा, उसने भी उसे देखा। एक पल के लिए उसकी नजरें भी उस पर ठहरी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। लेकिन सैम अपनी नजरें फेर ही नहीं पाया, वो तो बस उसे देखता ही रह गया। एकदम से प्रशांत की नजर सैम पर पड़ती है, जो कि सब भूलकर आराध्या को एकटक देखे जा रहा था। प्रशांत को उसके इस तरह आराध्या के देखने से चिढ़ होती है।
और वो जानबूझकर उसके पास से गुजरता है और उसके कंधे से अपना कंधा टच करता है ताकि वो होश में आए। पर सैम कहाँ पीछे रहने वाला था। वो प्रशांत को पीछे छोड़ जल्दी से सीढ़ियाँ उतरता है और आराध्या के पास जाते हुए, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। पतले में आराध्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर उसे टोकते हुए, मेरा नाम ब्यूटीफुल नहीं है, आराध्या है। हाय, तुम्हारी यही अदा तो मेरा दिल लूट लेती है यार। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है और स्टाइल मारते हुए, जानता हूँ तुम्हारा नाम आराध्या है, पर ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल कहना गलत है क्या? वो मुस्कुराते हुए बोलता है। आराध्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। बस इतना काफी था सैम के दिल में घंटियां बजाने के लिए। क्या ब्यूटीफुल स्माइल है तुम्हारी। वो एक बार फिर उसकी तारीफ करता है। इस बार आराध्या मुस्कुराते हुए उसके साइड से गुजर जाती है और सीधा शकुंतला के कमरे में चली जाती है। सैम उसे जाते हुए देखता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए, क्या नखरे हैं यार। प्रशांत जो कब से उसकी नौटंकी देख रहा था, वो एकदम से उसके पास जाता है और थोड़े गुस्से से, वापस कब जा रहा है तू? वो सीधा उससे सवाल करता है। क्या बात है, ये प्रशांत की बातों में इतनी जलन सी क्यों महसूस हो रही है? मुझे ही हो रही है या आप सबको भी हो रही है? तो क्या लगता है, क्या कोई खिचड़ी पकेगी या नॉर्मल सा रह जाएगा सब कुछ? खैर, ये सब तो आपको आने वाले भागों में पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू।